एक अजीब सी कहानी, मौत से भी ज्यादा पुरानी। कुछ लोग होते हैं जो मरते नहीं, ना गोली का असर होता है न छुरी का। ये लोग अमर होते हैं। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो खून से लथपथ होती है और कहती है, मुझे याद नहीं मैंने कितनी बार मौत को देखा है, पर उसने मुझे कभी गले नहीं लगाया। सीन शिफ्ट होता है और हमारी मुलाकात होती है हमारी लीड एक्ट्रेस एंडी से, और उसके साथ होता है उसका टीम मेंबर्स बुकर। वेंडी से मिलने आया होता है एक मिशन के लिए। दोनों होटल जाते हैं जहां उनकी टीम के बाकी मेंबर्स होते हैं, जॉय और निकी। ये सब लोग एक सीक्रेट मिशन पे हैं। एक ह्यूमैनिटेरियन आती है बच्चियों को बचाने के लिए साउथ सुडान। सब टीम मेंबर्स एक दूसरे पे पूरा भरोसा करते हैं और एक खास बात यह है कि सब इमोर्टल हैं, यानी कि अमर हैं, जो कभी नहीं मर सकते। होटल में आराम करते हैं और काफी सारी बातें और एंजॉय। एंडी और बुकर कॉपली नाम के एक आदमी से मिलने जाते हैं। मिशन के सिलसिले में वो उन्हें एक आतंकवादी हमले के बारे में बताता है जहां आतंकवादियों ने टीचर्स और बच्चों को मार डाला होता है। कॉपली उन्हें मिशन पे जाने को कहता है। कॉपली CIA एजेंट होता है। एंडी कहती है, काम होने के बाद पैसे अकाउंट में डाल देना, और एक हेलीकॉप्टर से अपने मिशन को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं और साउथ सुडान पहुंच जाते हैं। वो सब हर जगह बॉम्ब फिट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोकेशन पे पहुंचते हैं एक एम्बुश होता है, गोली चलती है और सब मर जाते हैं। लेकिन कुछ सेकंड बाद सब उड़ जाते हैं, जख्म खुद ब खुद भर जाते हैं क्योंकि वो चारों इमोर्टल यानी अमर हैं। CCTV सब रिकॉर्ड कर रहा होता है और सब कुछ एक स्कैम था। ये एक ट्रैप था इमोर्टल लोगों को रिकॉर्ड करने के लिए। वो उड़ते हैं और सबको काफी बुरी तरह से मार डालते हैं। एंडी को समझ आ जाता है यहाँ कोई बच्ची नहीं, सिर्फ ये एक जाल था। ये सब ट्रैप जेम्स कॉपले ने ही सेट किया था। उसका एक अपना अलग एजेंडा होता है। उसका कहना है अगर ये लोग मर नहीं सकते तो इनका DNA दुनिया के लिए बूम बन सकता है। फुटेज भेज देता है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के CEO को। इसका नाम होता है मैरिक, जो एक साइकोपैथ साइंटिस्ट है। उसका टारगेट है इन लोगों को पकड़ के उन पे एक्सपेरिमेंट करना। वहीं दूसरी तरफ एंडी कॉपले से बहुत ज्यादा नाराज होती है और कहती है हमें उसे ढूंढना होगा। इसके बाद नील को दिखाया जाता है जो आर्मी में होती है। वो सैनिकों के साथ अफगानिस्तान में होती है अपने मिशन के लिए। वो कुछ औरतों के पास जाती है और एक आदमी की फोटो दिखाकर उससे उनके बारे में पूछती है। वो कहती है यहाँ कोई आदमी नहीं है। तभी कुछ आहट होती है, सब एक्टिव हो जाती हैं। तभी दरवाजे के पीछे से फायर होता है। नाइल अंदर घुसती है और उस आदमी को शूट कर देती है। अब वो आदमी उन्हें जिंदा चाहिए होता है, इसलिए नील उसे बचाने की कोशिश करती है, जबकि वो आदमी नाइल का गला काट देता है। एंडी को नाइल के सपने आते हैं क्योंकि सब इमोर्टल हैं, एक दूसरे के सपने देखते हैं। जब कोई नया इमोर्टल बनता है, नाइल पूरी तरह से इमोर्टल बन जाती है। एंडी तुरंत अफगानिस्तान जाती है नाइल को लेने। इसके बाद कूपर को दिखाया जाता है। वो साइंटिस्ट के साथ होता है। वो कहता है मुझे ब्लड चाहिए और इतने में सारी चीजें कंफर्म नहीं होने वाली, मुझे ये सब लोग चाहिए। कॉपले कहता है मैं एक को ला सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ नाइल बहुत परेशान होती है कि वो बच कैसे गई। जांच के लिए दूसरी सिटी भेजने का फैसला किया जाता है। नाइल को सैनिक नाइल को लेके आते हैं। तभी एंडी वहाँ आकर सैनिकों को मार देती है और एंडी को वहाँ से ले जाती है उसे बेहोश करके। रास्ते में नाइल को होश आ जाता है। वो गाड़ी से कूद कर भागती है। एंडी उसे शूट कर देती है ताकि उसे यकीन आ जाए कि अब वो एक इमोर्टल है। नाइल को कुछ समझ नहीं आता, उसे लगता है ये सब पागलपन है। एंडी कहती है जल्दी तुम्हें यकीन हो जाएगा, मेरे साथ चलो। वो नाइल को कपड़े चेंज करने को कहती है। गूगल कॉल करता है एंडी को और बताता है कि कॉपले नहीं मिला। एंडी हेलीकॉप्टर से नाइल को लेके पेरिस के लिए निकल पड़ती है। एंडी नाइल को बताती है कि उनकी टीम एक एशियंट ऑर्डर है, लोगों की मदद करते हैं हजारों सालों से। एंडी खुद सबसे पुरानी इमोर्टल है, सदियों पुरानी। उनकी टीम में 4 लोग हैं, लेकिन नाइल मानने को तैयार नहीं होती है। एंडी आराम करती है। तभी चालाकी से नाइल एंडी के हाथ बांध देती है और पायलट से हेलीकॉप्टर लैंड करने को कहती है। एंडी पायलट को गोली मार देती है। नाइल डर जाती है। एंडी कहती है डरो मत, हमें पायलट की जरूरत नहीं है, हम इमोर्टल हैं। तभी फिर से यकीन दिलाने के लिए एंडी नाइल को बहुत बुरी तरीके से मारती है, उसका हाथ तोड़ देती है और कहती है देखो तुम्हारे घाव कितनी जल्दी भर रहे हैं। नाइल धीरे धीरे समझने लगती है कि ये कोई कर्ज नहीं, एक मिशन है। एंडी नाइल को लेके अपनी टीम के पास जाती है जहाँ सब साथ में डिनर करते हैं और सब अपनी अपनी स्टोरी बताते हैं, कौन किससे कब मिला। इसके बाद रात हो जाती है, सब सोते हैं। तभी नाइल अचानक उड़ जाती है और कहती है मुझे एक सपना आया जिसमें एक औरत स्टैचू में कैद होकर समुद्र के बीच में दिखाई देती है हमेशा से। वो उसे बताते हैं कि उसका नाम क्वीन था। वो और एंडी सबसे पहले साथ में थे। एंडी और क्वीन को इंसानों ने पकड़ लिया था।
उन्हें फांसी पे लटकाया गया लेकिन वो नहीं मरे। फिर एक दिन उसे एक स्टैचू में बंद करके क्वीन को समुद्र में फेंक दिया गया। हमने 50 सालों तक उसे ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। 500 सालों से समुद्र में पड़ी है, हम उसे नहीं ढूंढ पाए। नाइल डरी हुई होती है, वो कहती है मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती। एंडी उसे समझाती है। तभी सीआईए के लोग उनके ठिकाने पे आ जाते हैं। एंडी अंदर आती है तो देखती है कि बुकर बेहोश होता है और बाकी साथी गायब होते हैं। असल में बुकर ने धोखा दिया होता है। उसने मैरिक से मिलके टीम को एक ट्रैप में फंसाया होता है क्योंकि वो अमर होकर भी अकेला और गिल्टी फील करता था। लियो और निकी को मैरिक के लोग पकड़ लेते हैं। एंडी और नाइल बचे होते हैं। सीआईए के लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेरा होता है। एंडी उन पे अटैक करती है और उन्हें मार देती है। नाइल सिग्नल का वेट करती है और सिग्नल मिलते ही वो आगे बढ़ते हैं और कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन निकी और जॉय सीआईए के हाथों में होते हैं। दोनों को एक लैब में ले जाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एंडी नाइल को लेके अपनी एक सीक्रेट जगह जाती है जहाँ वो सदियों से रहा करती थी। एंडी अपने साथियों को ढूंढने का फैसला करती है। लियो और निकी को लेके मैरिक के पास जाया जाता है जहाँ वो अपना उन पे एक्सपेरिमेंट करने की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ बुकर कॉपले को ट्रैक करने का ड्रामा करता है क्योंकि एंडी को पता ही नहीं होता कि ये गद्दार है। बुकर नाइल को अपनी स्टोरी बताता है कि उसके 2 बच्चे थे और काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। एंडी एक सुपरमार्केट में होती है, वो शॉपिंग करती है। तभी उसका एक घाव जो ठीक नहीं होता है, उसकी इमोर्टलिटी पावर कमजोर हो चुकी होती है। शॉपकीपर उसके घाव पे बैंडेज लगाती है। वहीं दूसरी तरफ मैरिक जॉय और निकी पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देता है। निकी कहता है तुम दवा नहीं बना पाओगे, तुम ये गलत कर रहे हो। कॉपली को भी रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं उसने भी गलती कर दी है। एंडी जॉय और निकी को ढूंढने का फैसला करती हैं। एंडी को ये भी रियलाइज होता है कि उसकी हीलिंग पावर बहुत ही ज्यादा कम यानी बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है। अब वो इमोर्टल नहीं रही, लेकिन वो फिर भी मिशन पे जाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन नाइल कहती है मैं ये नहीं करूंगी, मैं लोगों को नहीं मार सकती। एंडी उसे समझाती है लेकिन नाइल वहां से चली जाती है। लेकिन रास्ते में नाइल गाड़ी रोककर गन चेक करती है, गन खाली होती है। उसे समझ आ जाता है बुकर गद्दार है और एंडी को खतरा है। बुकर एंडी को लेके कॉपली के ऑफिस में घुस जाता है। कॉपली पे गन पॉइंट करती है। तभी बुकर एंडी को गोली मार देता है और उसे पकड़कर बांध देता है। अब एंडी को भी पता चल जाता है कि बुकर गद्दार है। बुकर एंडी के घाव देखता है जो नहीं भर रहे होते हैं, वो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तभी मैरिक वहां आ जाता है। बुकर कहता है अब ये अमर नहीं रही। बुकर को भी पकड़ लिया जाता है। बुकर एंडी से माफी मांगता है। कॉपले मैरिक को रोकता है कि तुम ये गलत कर रहे हो। मैरिक कॉपले को भी लात मार देता है और दोनों को लेके लैब में एक्सपेरिमेंट करने के लिए चला जाता है। नाइल अपनी गन लेके कॉपले की ऑफिस में पहुंच जाती है और एंडी के बारे में पूछती है। कॉपली बताता है कि उसे लैब में ले गए हैं और एंडी के बारे में नाइल को बताता है कि वो एक महान योद्धा है। अब कॉपली शर्मिंदा होता है और नाइल को लेके लैब की तरफ जाता है और नाइल के साथ लड़ने का फैसला करता है। लेकिन नाइल उसे मना कर देती है क्योंकि वो इमोर्टल नहीं है और कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। नाइल अकेले ही अपने साथियों को बचाने के लिए जाती है। तभी कुछ गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और शूट कर देते हैं। वो उसके पास जाते हैं। नाइल उठती है और तीनों को मार देती है और मैरिक के पास पहुंच जाती है। गार्ड्स वहां आ जाते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। नाइल भागकर लैब में घुस जाती है और सबको खोल देती है। एंडी कहती है बुकर चलो हमारे साथ, हमें मैरिक को खत्म करना होगा। सब लैब से निकल जाते हैं और गार्ड्स को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी एक ब्लास्ट होता है और गार्ड्स अटैक कर देते हैं। सब मिलकर उन्हें मारते हुए फिर से आगे बढ़ते हैं जबकि एंडी अकेली ही मैरिक की तरफ बढ़ती है और एक गार्ड को बहुत बुरी तरह से मारती है। मैरिक के बारे में पूछती है उससे। वो बताता है कि वो पेंट हाउस में है। सब पेंट हाउस की तरफ बढ़ते हैं। मैरिक फुल सिक्योरिटी में होता है। तभी जॉय एक रस्सी की मदद से अंदर घुस जाता है और गार्ड्स को मार देता है। नाइल और एंडी दोनों बातें कर रही होती हैं। तभी मैरिक वहां आ जाता है। अब उसे पता है कि एंडी इमोर्टल नहीं रही, इसलिए वो एंडी पे गन पॉइंट कर देता है। तभी एंडी उस पे अटैक करती है और उसकी गर्दन में खंजर घुसा देती है। मैरिक फायर करता है। नाइल बीच में आ जाती है, फायर अपने ऊपर ले लेती है और एक बिल्डिंग से मैरिक को लेके कूद जाती है, यानी कि मैरिक अब निपट जाता है। सभी वहां से निकलकर अपने घर चले जाते हैं और बुकर के बारे में बात करते हैं। नाइल बताती है कि कॉपले ने कहा है कि वो सब संभाल लेंगे। एंडी कहती है बुकर सजा मिलनी जरूरी है, तुम 100 साल बाद हमें यही मिलना। और सब बुकर को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। एंडी कॉपले से मिलती है और उससे कहती है कि तुम हर चीज में हमें प्रोटेक्ट करोगे और हमें काम ला के दोगे जिसमें हम माहिर हैं। कहानी के एंड में बुकर एक जगह पे दारू पी रहा होता है और तभी एक औरत आती है, क्वीन, वो इमोर्टल जो सदियों से समुद्र के नीचे बंद थी। वो वापस आ गई और यहीं पर हो जाता है इस कहानी का समापन, द एंड। क्वीन की कहानी होगी पार्ट 2 में। वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।